नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्योर एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का अध्याय 6 देखेंगे जैव प्रक्रम। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वयंपोषी जीवों के लिए सही नहीं है। देखिए, स्वपोषी पूछा है तो इसमें से कौन सा सही नहीं है यही बताना है। देखिए, वे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल से तथा सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कर लेते हैं। तो ये क्या है, सही है। वे कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में भंडारित रखते हैं, ये भी सही है। वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। तो ये देखिए, सूर्य के अनुपस्थिति में बोल रहा है, तो ये सूर्य की उपस्थिति में होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। वे आहार श्रृंखला में पृथक पोषी स्तर बनाते हैं, ये भी सही है। तो आंसर इसमें पूछा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवों के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर से बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण कर लेते हैं। तो उसके बाहर ही अवशोषण कर लेते हैं। देखिए, मशरूम, हरे पौधे और अमीबा। यहाँ भी है ईस्ट, मशरूम, बेड और फफूंद, यही होना चाहिए, ये अलग ही होते हैं। तो ये ईस्ट, मशरूम और ब्रेड की फफूंद, जिसको ईस्ट भी कहा जाता है, ईस्ट यहाँ पे दिया गया है, तो यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते, तो ये क्या है, ये सही कथन चुनिए। तो ये सही है, क्योंकि ये जो है विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं, तो ये सही कह रहा है। क्योंकि अब आगे पढ़ेंगे, विषमपोषी प्राणी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सौर ऊर्जा प्रयुक्त करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं में नहीं करते हैं। अब विषमपोषी प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलने में समर्थ हैं, तो ये भी नहीं समर्थ है। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा है। तो देखिए, इसको डायग्राम से आपको हम समझा देते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यहाँ पे देखिए, आहार नाल कहाँ से शुरू होता है, मुख से, गुहा से शुरू होता है, फिर ग्रासिका में होता है, अमाशय में, छोटी आंत और बड़ी आंत में होता है। तो इस प्रकार से है, और यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मुख से होता है, फिर ग्रासिका में होता है, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। पूछेगा कि किसमें नहीं, ये जो प्रक्रिया है किसमें भाग नहीं लेता है, कहाँ पे, तो ये कंठ जो होता है, कंठ, इस जगह जो कंठ होता है, गंठ वाला जिसे कहते हैं, घेंगा घेंगा घेंगा, ये क्या होता है, इसमें भाग नहीं लेता है। घेंगा रोग किससे होता है, आयोडीन की कमी से होता है। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं, कौन सा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर का। देखिए, अब आंसर इसमें से कौन सा होगा, मानव आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा है। तो अभी आपको हम बता चुके हैं कौन कौन सा होगा। मुंह आएगा पहले, उसके बाद गरिष्का, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यहाँ पे डायग्राम से भी आपको हम समझा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि लार में लार एमाइलेज की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होती है। तो इसमें प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटित होना, ये क्या होगा, नहीं होगा। स्टार्च का शर्करा में विघटित होना, ये होगा। वसा तथा वसा अम्लों और ग्लिसरीन में विघटित होना, ये भी नहीं होगा। विटामिनों का अवशोषण, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है, सही उत्तर चुनिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर बताना है। पेप्सिन क्या होगा, ये आंसर नहीं होगा। श्लेष्मा ये होगा। लार एमाइलेज, पीतरस, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है। यकृत से पित्तरस प्राप्त कौन करता है, आहार नाल। तो ये होना चाहिए अमाशय, इसका आंसर अमाशय। देखिए, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है, अमाशय होगा, नहीं होगा।
ये छोटी आंत होगा, बड़ी आंत ग्रेसिका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा छोटी आंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई, चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया, इसे पता चलता है कि चावल में के पानी में क्या है। चावल के पानी में क्या है, स्टार्च होगा। तो स्टार्च ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है। तो सबसे बाद में कहाँ पचता है, बड़ी आंत में। सबसे बाद में कहाँ पचता है, तो ये छोटी आंत में पचता है, छोटी आंत आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। सबसे अंतिम बोल रहा है तो छोटी आंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अग्नाशय अग्नाशय का रस कार निम्नलिखित में से कौन सा है। इसमें से बताना है कार। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को नहीं। ट्रिप्सिन प्रायसीभूत वसाओं को पचा देता और लाइपेज प्रोटीनों को, ये भी क्या होगा, नहीं होगा। आगे देखेंगे, ट्रिप्सिन और लाइपेज वसाओं को पचा देता है, ये भी नहीं होगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है और लाइपेज प्रायसीभूत वसाओं को, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के पानी के भरी प्रखनली में जब मुंह द्वारा फूका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। किसके मौजूदगी के कारण होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इष्ट में अवयवी अभिक्रियाओं का सही क्रम बताना है। तो इसमें क्या होगा, ये होगा ग्लूकोज कोशिका द्रव, पायरुवेट कोशिका द्रव, एथेनॉल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। तो इसमें से सबसे उपयुक्त बताना आंसर देखिए, ग्लूकोज कोशिका द्रव, पायरुवेट कोशिका ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया, CO2 प्लस H2O और ऊर्जा। ऑप्शन डी होगा, ना कि ऑप्शन ए। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। 13 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। श्वसन में कौन सा कथन सही है, तो इसमें से आंसर बताना है। देखिए, ये हमारा आंसर यहाँ पे अंतः श्वसन के दौरान पसलियाँ भीतर की तरफ चली जाती है और डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है, ये यहाँ वाला क्या होगा, नहीं होगा। कुफायों के भीतर गैसों का विनिमय होता है, अर्थात कुफिकाओं की वायु की ऑक्सीजन विस्तारित होकर रुधिर में पहुँच जाती है और रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड में विस्तारित होकर कुफिकाओं का वायु में चली जाती है। तो ये क्या होगा, ये सही होगा। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, तो अब 2 ऑप्शन खोजना होगा। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति अधिक बंधुता होती है, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। कोशिकाओं के कारण गैसों के विनिमय के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल उपलब्ध होता है। तो 2 और 4 किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 14 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा होगा। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये नास द्वार में जाएगा। उसके बाद ग्रसनी कंठ, श्वास नली और कुफुकाएँ। तो नास द्वार, ग्रसनी कंठ, श्वास नली, कुफुकाएँ। ऑप्शन डी सही आंसर है। अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग नास द्वार, ग्रसनी कंठ, उसके बाद श्वास नली, उसके बाद कुफिकाएँ में जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ पर होता है। श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है, श्वास नली और कंठ, ये नहीं होगा। विनिमय फेफड़ों की कुफिकाओं में ये होगा, कुफिकाओं और गले में ये नहीं होगा, गले और कंठ में ये नहीं। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ये बायां अलिंद, बायां निलय, इसके बाद इधर हो गया
निलय और इधर दायां, इधर दायां वाला होगा, इधर बायां वाला होगा। 4 प्रकोष्ठ होते हैं मानव हृदय में। अब देखेंगे इसका आंसर हमें बताना है कौन सा होगा। तो अब देखिए, बायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन रुधिर शरीर प्राप्त करता है, जबकि दायां अलिंद फेफड़ों में विऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। तो ये क्या होगा, नहीं होगा। बायां निलय ऑक्सीजन रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है, जबकि बायां निलय विऑक्सीजनित रुधिर फेफड़ों में पंप कर देता है। तो ये क्या होगा, सही होगा। अब देखिए ऑप्शन में दिया है 2 ऑप्शन, तब दो ऑप्शन खोजना है। आगे पढ़ेंगे, बाएं अलिंद में ऑक्सीजन रुधिर दायां निलय में चला जाता है और इस रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में भेज देता है। तो ये नहीं होगा। दायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों से विऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, जबकि बायां निलय ऑक्सीजन रुधिर को शरीर में विभिन्न भागों में पंप कर देता है। तो ये सही होगा। 2 और 4 ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 2 और 4 ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है? तो ये हृदय के भीतर स्थित कपाट, यही आंसर होगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिसंचरण अर्थात शरीर में होकर एक चक्र के दौरान रुधिर का हृदय में होकर केवल एक बार प्रवाहित होना निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है? तो ये मछलियों सब में पाया जाता है, एक बार ही होता है। तो इसमें से आंसर खोजना है। इसमें मछली नहीं दिया, लेकिन वो कौन से में आते हैं ये बताना है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, देखिए, लेबियों, केमिकलॉन, केमिलिकॉन, सेलामेडर, ये नहीं होगा। हिप्पोकैम्पस, एकोजोटिसस, जोसिट्स, एनाबस, यही आंसर होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान से याद रखना है। निम्नलिखित में केशरोकी समूहों में हृदय ऑक्सीजन रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता। तो इसमें से कौन नहीं करता है? तो ये पिसीज और एम्बीबिया, ये होता है एम्बीबिया, और सरसरीप ये भी होता है, और केवल एम्बीबियन प्राणी ये भी होता है। केवल पिसीज ये इसमें नहीं होता। यही सही आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा है, हृदय ऑक्सीजन रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर। धमनियों का वर्णन करने के लिए सही कथन चुनिए। धमनियों का वर्णन करने के लिए सही कथन चुनिए। देखिए, इनकी भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती है, इनमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है, ये विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में पहुंचती है। ये क्या होगा, नहीं होगा। आगे देखना है। आगे देखिए, इसमें क्या दिया गया है। इनकी भित्तियां पतली होती है, इसके भीतर कपाट होते हैं और कम दाब के साथ बहता है और रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए भी गलत। इनकी भित्तियां मोटी एवं प्रत्यक्ष होती है, इनमें रुधिर कम दाब के साथ बहता है, ये रुधिर को हृदय से ले जाकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ये भी गलत होगा। इनकी भित्तियां मोटी होती है एवं प्रत्यक्ष होती है, इनमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है और ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृक्कों की निस्यंदयक इकाइयों को कहते हैं। तो ये वृक्क क्या है, ये उत्सर्जन अंग है। अब इसमें से हमें आंसर बताना है। मूत्रनली, मूत्रमार्ग, न्यूरॉन, ये क्या होता है, नेफ्रॉन होगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण का एक बार रासायनिक सूत्र जान लेते हैं। तो इसके लिए होता है 6CO2 प्लस 12H2O, और ये क्लोरोफिल, यहाँ प्रकाश होगा, इस जगह प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफॉर्म के होगा, और ये बनेगा क्या, C6
H12 C6H12O6 प्लस ये H12 है 12O6 प्लस 6O2 प्लस H यहाँ होगा 6H2O। तो इसमें किससे प्राप्त होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होगा? तो ये होगा जल से, H2O से, तो जल से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही आंसर होगा। और ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र है, इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछा भी जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का रासायनिक सूत्र, तो यही याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? जीव समय के साथ वृद्धि करते हैं, ये सही है। जीवों को अपने शरीर में होने वाले टूट फूट की मरम्मत करते रहना चाहिए तथा उसे अपना संरचना को बनाए रखना चाहिए, ये भी सही है। कोशिकाओं के अणुओं की गति नहीं होती है, तो यही गलत हो जाएगा। ऊर्जा जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वपोषी में निश्चित रहने वाली आंतरिक कोशिकाएं ऊर्जा किस रूप में होती है? स्वपोषी जो होता है ये स्टार्च के रूप में ग्रहण करता है क्या? को निश्चित रहती है, तो ये स्टार्च ही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरणों में से कौन से समीकरण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया माना जाता है? देखिए ऊपर में ही बता चुके हैं प्रकाश संश्लेषण का। देखिए यहाँ पे C6H12, यहाँ कुछ भी नहीं है। क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। इसमें सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल नहीं है, तो ये भी गलत। C6CO2 प्लस H12H2O क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ देखिए C6H12O6CO2 प्लस यहाँ पे O2 प्लस C6H2O, ये आंसर होना चाहिए। दोनों एक जैसा लग रहा है, तो यहाँ ध्यान से देखना है। C6H12 6CO2 प्लस H2O, तो इसमें क्या नहीं है? यहाँ पे देखिए CO2 है और यहाँ O2 है, तो O2 वाला ही सही होगा। ये O2 वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे CO2 है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। किसका? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का। 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल प्लस सूर्य का प्रकाश, तो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण में नहीं होने वाला बताना है। देखिए क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ये क्या हो जाएगा? सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये भी क्या हो रहा है? ये भी हो रहा है। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन, ये नहीं होगा। कार्बन प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये भी होगा। तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? नहीं होने वाला पूछा है, तो ऑप्शन सी कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में अपचयन नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। पौधों में रंध्रों का खुलना तथा बंद होना किस पर निर्भर करता है? ऑक्सीजन पर, तापमान पर, द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर, रंध्रों में CO2 की सांद्रता पर। आंसर इसमें से बताना है। तो ये आंसर होगा द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो ये यूरिया के रूप में करते हैं। देखिए अब ऑप्शन 2 है, तो 3 वाला देखिए, 3 वाला 1 और 4 नहीं होगा। बी और सी में कोई आंसर होगा। अब आगे देखेंगे, बी और सी में कोई होगा, तो 3 वाला हो गया। अब नाइट्रेट एवं नाइट्राइट होता है, तो ये 2 भी होगा। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है।
पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? पहला एंजाइम कौन सा है इसमें से बताना है। तो पेप्सिन, सेल्यूलोज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, इसमें से क्या आंसर होगा? तो ये होगा एमाइलेज। पहला भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए इसमें से बताना है आंसर। तो इसको ये पायरुवेट को ईस्ट की सहायता से एथेनॉल को कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। तो ये क्या हो रहा है? सही हो रहा है। आगे देखेंगे, वायवीय जीवाणु में किण्वन होता है, ये क्या होगा? नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन नहीं होगा। किण्वन अवायवीय श्वसन का एक ही रूप है, तो ये क्या है? सही है। अब 1 और 4 देखना है ऑप्शन किस में है। 1 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट खिलाड़ियों की पेशियों में प्राय खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा किस कारण से होता है? या इस कारण से होता है। तो किस कारण से होता है? पायरुवेट के इथेनॉल में बदलने के कारण। ये क्या होगा? नहीं होगा। पायरुवेट के ग्लूकोज में बदलने के कारण। ये क्या होगा? ये भी गलत होगा। ग्लूकोज का प्राइवेट में ना बदलने के कारण, ये भी क्या होगा? गलत होगा। पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलना, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुनिए। देखिए सबसे पहले वृक्क होगा, वृक्क ही होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए वृक्क के बाद मूत्र नलियाँ होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए, मूत्र नलियाँ, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव में उत्तकों के ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अब देखेंगे अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, अध्याय 7। अब देखेंगे अध्याय 7, नियंत्रण और समन्वय। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ग्राही के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पे आपको पढ़ के आंसर बताना है कौन सा होगा। तो रसग्राही रसग्राही अंग स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि ग्राही अंग गंध का। अब आगे पढ़ेंगे, ये देखिए रसग्राही और ग्राही दोनों ही अंग गंध का पता लगाते हैं, ये सही। यहाँ पे देखिए ये सही हो जाएगा। श्रवण की घासगाई दोनों अंग का स्वाद पता लगाते हैं, ये नहीं। ग्राहग्राही अंग स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि रसग्राही अंग गंध का नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होकर कहाँ तक जाते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये डेडॉट एक्सान छोर कोशिकाएं, ये नहीं होगा। कोशिकाएं काय डेंड्राइट एक्सान छोर, ये भी क्या होगा? नहीं होगा। डेट्राइड कोशिकाएं एक्साइन छोर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिनपेस पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है। ये होता है एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से दूर न्यूरॉन के डेंड्राइट छोर तक। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत कहाँ बदलता है? तो ये एक्सॉन छोर में। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती चाप के संगठकों का सही क्रम बताना है। ऑप्शन नंबर डी है, ग्राही अंग, संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन और पेशी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है बताना है। देखिए, पर्यावरण पर्यावरण में किसी वस्तु के प्रति अनुक्रिया के लिए अचानक होने वाली क्रिया को परिवर्ती चाप कहते हैं। क्या है? ये सही है। संवेदी न्यूरॉन संकेतों को मेरुरज्जु से पेशियों तक ले जाते हैं। ये गलत है। प्रेरक न्यूरॉन संकेतों को ग्राही अंगों से मेरुरज्जु तक ले जाते हैं। ये क्या होगा? गलत। किसी ग्राही अंग से आरंभ होकर संकेत एक पेशी अथवा एक गति तथा जिस मार्ग से संप्रेषित होते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ये सही है। 1 और 4 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही आंसर है? इसमें से बताना है। देखिए, मस्तिष्क का सोचने वाला प्रमुख भाग पश्च भाग है। नहीं। सुनने, सूंघने, स्मरण शक्ति, देखने आदि के केंद्र तथा अग्र मस्तिष्क में स्थित होते हैं। ये सही है। लार, श्वसन, स्वाद, वन रुधिर दाब जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण पश्च भाग में स्थित मेडुला से होता है। ये सही है। अनुमस्तिष्क शरीर की भंगी और संतुलन का नियंत्रण नहीं करता। ये गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है, शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है। कहाँ से नियंत्रण होता है? तो ये भंगिका और संतुलन का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो ये पश्च मस्तिष्क से नहीं, अनुमस्तिष्क से, ये मेडुला से, पौष से नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुरज्जु निकलती है कहाँ से? पश्च मस्तिष्क से, मेडुला से, पौष से, अनुमस्तिष्क से। तो मेडुला से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रोराहा का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? प्रकाशनोवर्तन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। पौधों में एवेसिक अम्ल का प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य है वृद्धि को संदर्भित करना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किसका संबंध पौधों की वृद्धि से नहीं है? पौधों की वृद्धि से नहीं है। देखिए, ऑक्सीजन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एसेटिक अम्ल ये नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन किस हार्मोन से संश्लेषण के लिए आवश्यक है? आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण से आवश्यक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है थायरॉक्सिन। और आयोडीन से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। इंसुलिन के बारे में गलत कथन चुनिए। इसमें से गलत कथन चुनना है। यह अग्नाशय से उत्पन्न होता है। ये सही है। यह शरीर के वृद्धि और उसके प्रतिवर्धन का नियमन करता है। नहीं। यह रुधिर में शर्करा के स्तर का नियमन करता है। सही है। इंसुलिन में अपर्याप्त स्रवण से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ये भी सही है। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेमेल युग्म को पहचानिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एंड्रोलिन और प्यूस। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। द्वार कोशिकाओं की आकृति किसके परिवर्तन के कारण बदल जाती है? किसके परिवर्तन के कारण बदलती है? तो कोशिकाओं में जल की मात्रा के कारण। ऑप्शन सी सही आंसर है। मटर के पौधों में प्रतान की वृद्धि किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? तो ये प्रतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंब से दूर होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा रसोनोवर्तन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है? सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है? किसके कारण होती है?
तो ये प्रकाश अनुवर्तन के कारण ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे पर परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है? किस पदार्थ के कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा एसोविक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका आवेग से संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें से सही आंसर कौन सा सही आंसर होगा यही बताना है। तो तंत्रिका आवेग डेंड्राइट छोर से एक्सॉन की छोर की तरफ नहीं, डेंड्राइट छोर पर विद्युत आवेग के कारण कुछ रसायनों का उत्सर्जन होता है जो कि दूसरे न्यूरॉन से डेंड्राइट में उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न कर देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, कहाँ से होता है? जो अनैच्छिक क्रिया जैसे छींक आना और कुछ भी अलग से जो आपका नियंत्रण में नहीं है, कहाँ से होता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो पश्च मस्तिष्क से, जिसको मेंडुला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनैच्छिक नहीं है? अनैच्छिक नहीं है पूछा है, तो वमन क्या है? ये वमन जो है अनैच्छिक क्रिया है। लार का श्रवण, ये भी क्या है? ये भी है। हृदय का संपंदन, ये भी हो जाएगा। चरवन ये नहीं होगा, तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है। हृदय जो धड़कता है क्या आपके इच्छानुसार धड़कता है? नहीं, तो ये सब है, ये तीनों है और ये वाला चरवन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता है? तो सेब और आइसक्रीम के स्वाद में विभेद होता है। तो सेब क्या पूछ रहा है? सेब और आइसक्रीम के स्वाद में विभेद से मतलब नहीं कर सकता है पूछा है। इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद, यही नहीं कर सकता, यही पता नहीं लगा सकता। लाल प्रकाश और हरे प्रकाश में विभेद, इससे कोई मतलब नहीं। गर्म वस्तु और ठंडी वस्तु विभेद में, इससे भी मतलब नहीं। इत्र और अगरबत्ती की सुगंध को पता नहीं लगा सकता अगर उसे सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेग के प्रवाह का सही दिशा कौन सी है? सही दिशा बताना है। सही दिशा ये यहाँ से इस प्रकार जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौ आवश्यक है, ये जरूरी नहीं है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है, ये सही है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि आयोडीन की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। थायरॉक्सिन के थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, ये सही है। कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौनेपन का कारण क्या है? बौनेपन का कारण क्या है? तो थायरॉक्सिन के स्रावन की अधिकता, इसे कारण है, ये नहीं है। वृद्धि हार्मोन में स्राव की कमी, यही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। यौवन रंभ से संबंधित शरीर के लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रमुखतः किसके स्रवन के कारण होता है? तो ये वृषणों से टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय से एस्ट्रोजन के कारण, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी क्योंकि उसे क्या हुआ? इंसुलिन, तो उसे क्या हुआ है? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, कौन सा होगा? उसका रुधिर चाप कम था, ये क्या होगा? नहीं होगा। उनके हृदय का संपंदन की दर, इससे भी मतलब नहीं। वह गलकंड नामक रोग से पीड़ित है, ये आयोडीन की कमी से होता है, इससे भी मतलब नहीं। उसके रुधिर की शर्करा स्तर अधिक है,
यही होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो टेस्टोस्टेरोन होता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि अयुगिमत होती है? अयुगिमत होती है, तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दो न्यूरॉन के बीच के संगम स्थल को क्या कहा जाता है? दो न्यूरॉन के बीच के संगम स्थल को क्या कहा जाता है? तो सिनपेस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों में जैव प्रक्रिया का नियंत्रण और नियमन होता है, किस प्रकार से होता है? तो ये होता है तंत्रिका और अंतःस्रावी तरंतों से, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।